प्रशिक्षण शिविर हमें आगामी दिवस में कहां से शुरू करके कहां प्रशिक्षण शिविर लगाने हैं, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो इसी दिशा में हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 प्रभारी पहले से इनके निर्देश पे लगा दिए हैं, जो ब्लॉकों की मंडल की बैठकें करेंगे, पंचायत ग्राम पंचायत कमेटी की कार्यकारिणी का गठन कराएंगे और हर महीने हमारा प्रभारी जाकर के और वहाँ पर उपस्थिति लेगा कि संगठन के कौन लोग, कौन पदाधिकारी किस तरीके से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई बिना रीजन आ रहे हैं। तो उनके लिए तय किया गया है कि 3 बैठकों के बाद में अगर बिना रीजन कोई भी, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हो, चाहे वो मंडल की कार्यकारिणी हो, वहाँ पर हमारी प्रभारी जी के निर्देश हैं। आज ही हमें निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ उनकी जगह नए लोगों का चयन करके और नए लोगों को काम करने के लिए काम सौंपा जाए। जिलों का जो पुनर्गठन का काम था उसको भी हमने प्रस्ताव रखा, क्योंकि नए प्रशासनिक जिले 8 बन गए हैं और 40 पहले से हैं। हमने प्रस्तावित 50 जिले किए हैं। 25 लाख से ऊपर की जनसंख्या के 2 जिले जहां पर एक ही थे, उनको भी हमने भीलवाड़ा और सीकर का भी 2 जिलों का प्रस्ताव किया है। सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ है और पारित होने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को पूरा अधिकार दिया गया है कि उसमें कोई संशोधन करना हो, कुछ भी करना हो तो वो करके भेजेंगे। और मैंने 4 व्यक्तियों की कमेटी प्रस्तावित करूंगा मैं आज रात को ही प्रभारी जी के, तो वो 4 आदमियों की कमेटी, 4 नेताओं की कमेटी उसको और देख लेगी, एक बार वेरीफाई कर लेगी और उसके बाद में हम AICC में देंगे। तो जो BLA की नियुक्ति है, जो प्रशिक्षण है, जो हमारे ब्लॉक और ज़िले के अंदर जो बैठकें नहीं हो पा रही थी या कम संख्या लोग आ रहे थे, तो उन सब के लिए हमारा यह आज के कार्यक्रम किया गया है। होली का स्नेह मिलन भी है, आप सबको हम डिनर में भी आमंत्रित करते हैं। सब लोग साथ खाना खाएंगे और होली का जो रंगों का त्यौहार है सब खुशी के साथ में मनाएं, ये था। तो मैं जूली साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी 2 बात रखें और अंत में प्रभारी जी जो है वो आज पूरी बैठक के बाद में क्या 2 दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं वो बताएंगे। मैं समझता हूं कि ये सारा कार्यक्रम। राष्ट्र जी, एक सवाल आपसे था। आपकी कुछ समय से एब्सेंस रह रही है विधानसभा से, जिसको लेकर अटकलें लग रही हैं। विपक्ष बीजेपी कह रही है कि कांग्रेसी जो है वो एकजुट नहीं है। देखिए, 100% एकजुट है। जो टीकाराम जूली जी ने जो भी निर्णय लिया था वो मेरे से डिस्कस करने के उपरांत लिया था। मेरा जो टेक्निकल कारण है, उस कारण को जब भी वो कारण दूर होगा तो मैं बाकायदा मीडिया के सामने पहले पूरी स्थिति क्लियर करूंगा और उसके बाद में मैं आगे की कार्रवाई में भाग लूंगा, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। आज का विषय हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी और उसमें लिए गए संगठन की मजबूती के लिए जो वो चीज़ें हैं वो है। सर, आपने आज एक बयान दिया कि आज इस पद पर मैं हूँ, कल कोई और होगा। क्या मायने निकाले जा सकते हैं उसके? ये तो डायलॉग है भाई साहब। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, लेकिन संगठन को मजबूत करना है। इसका कोई मायना निकालने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल मैं हूँ। जी, पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गोधरा दंगा जो था उसको साजिशन इतना प्रचारित किया गया, जबकि 2002 के बाद से गुजरात में ऐसा कोई दंगा नहीं है। उन्होंने कहा मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन सच सबके सामने आया। वो तो आपने देखा होगा ना कि लोकसभा में किस तरीके का भाषण उन्होंने दिया, किस तरीके की बातें करते हैं। और इनके पास में अब कोई इनका विजन नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है, इसलिए ये अनर्गल बातें करा करके और वापस वही राग अल्पाना चाहते हैं। और जो कमजोरी दिख रही है और जो RSS में इनमें जो फूट है और अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है उसको जोड़ करके भी हम देख सकते हैं। क्या ये पोलराइजेशन की कोशिश है? भाई वो तो हमेशा पोलराइजेशन, RSS का काम ही पोलराइजेशन करना है, बीजेपी का काम ही पोलराइजेशन करना है। इसके अलावा उनकी कोई नीति बता दो, कोई ठोस कार्यक्रम बता दो, उनकी कोई पॉलिसी बता दो। फूड सिक्योरिटी एक्ट को ये प्रचारित कर रहे हैं, जबकि फूड सिक्योरिटी एक्ट तो कांग्रेस लेकर के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी लेके आए थे और कह रहे हैं मैं नाच दे रहा हूँ और 80 करोड़ लोगों को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इनके पास कोई विजन नहीं है। नोटबंदी की आज तक बोला
कि क्या हुआ उस नोटबंदी का, तो ये लंबा विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संगठन मजबूत है और मजबूत और क्रियाशील बनाने के लिए ये बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और जिलों का पुनर्गठन भी इसका प्रमुख एजेंडा था जिसको हमने आज चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीना जो है वो डीजीपी से मिलकर आए थे पुलिस के मुद्दे पे, पुलिस के इसका मैं जवाब देता हूं। मंत्री देखिए